नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। देश में कोरोना वायरस जिस तेजी से फैल रहा था उसको देखकर कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन अब राहत भरी खबर है। 2 वैक्सीन अब लोग लगवा भी रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। लेकिन इसी बीच आपको याद होगा 2-3 दिन पहले का बयान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं लगवाऊंगा, जब मेरी सरकार आएगी तब लगवाऊंगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं लोग मजे भी ले रहे थे। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की आलोचना हो रही थी, लेकिन अब अखिलेश यादव की ही तरह एक और सेलिब्रिटी हैं जो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन तो आ गई है लेकिन मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। ये हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि वैक्सीन आ चुकी है, उसके लिए देशवासियों को बधाई, लेकिन मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो। और इसके पीछे का तर्क जो है, इसके पीछे की जो वजह है, वो ये वजह नहीं है जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि मेरी सरकार आएगी तो मैं वैक्सीन लगवाऊंगा, या फिर बाबा रामदेव भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई बनना चाह रहे हैं। बाबा रामदेव सिर्फ इसलिए वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, इसलिए लगवाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि बाबा रामदेव ने जब बताया है कि उन्हें इंजेक्शन लगवाने से बड़ा डर लगता है और इसलिए वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बाबा रामदेव ने कहा है कि लोगों ने जितनी तेजी से जो कोरोना संक्रमित हो चुके थे, बहुत तेजी से जो रिकवर हुए हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किया है तो योग किया है और गिलोय का सेवन किया है। तो सबसे ज्यादा प्रभावी वो गिलोय और योग को बता रहे हैं। रामदेव ने कहा कि आजकल के लोग अपने शरीर को कबाड़ा कर रखे हैं, कबाड़ा बना चुके हैं शरीर को, और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है शरीर की, लोगों के पास वो नहीं है और इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और रामदेव बाबा का यही कहना है कि भैया कुछ भी हो जाए हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और हम योग करेंगे, गिलोय का सेवन करेंगे, और लोगों से भी वही सलाह दे रहे हैं कि आप लोग अपने शरीर का कबाड़ा मत कीजिए, आप वैक्सीन लगवाइए, लेकिन मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे वैक्सीन से बहुत डर लगता है, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अब सरकार जिस तरह से ये कह रही है, लोगों को बधाई दे रही है, वैज्ञानिकों को बधाई दिया जा रहा है, डॉक्टरों को बधाई दिया जा रहा है, और हम उस देश के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, विकसित देशों के लिस्ट में हम इस मामले में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि कई देश ऐसे हैं कोरोना वायरस के आने के बाद जिस तरह से कई देशों में वैक्सीन बनाने की होड़ लगी हुई थी, और अब जब हमारे यहाँ पर लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, भारत में वैक्सीन लगा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत देश की और हम तीसरे नंबर पे हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव का ये बयान कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमारी सरकार जब आएगी तब हम वैक्सीन लगवाएंगे, कोई ये कह रहा है कि वैक्सीन लगाने से आदमी नपुंसक हो जाएगा वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें यहाँ पर उठाई जा रही हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस के नेता, चाहे वो शशि थरूर हों, जयराम रमेश हों, या फिर समाजवादी पार्टी के और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, आखिर वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे, तस्वीरों में देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे या फिर समाचारों में देखेंगे, किस तरह से लोग खुलकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी पहचान भी प्रदर्शित कर रहे हैं, अपना चेहरा भी दिखा रहे हैं कि देखो मैंने वैक्सीन लगवाया है और ये 2 इंस्टॉलमेंट में लगता है, और किस तरह से जो उसके साइड इफेक्ट हैं, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि साइड इफेक्ट जैसे हर वैक्सीन का होता है, कभी बुखार आना, खांसी होना, इस तरह के जो साइड इफेक्ट है वो हल्के फुल्के होंगे, लेकिन अभी तक जिन्होंने वैक्सीन इस्तेमाल किया है, वैक्सीन जिन्होंने लगवाया है, उनको अभी तक कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। रही बात बाबा रामदेव की, तो बाबा रामदेव का कहना है कि वैक्सीन भले आ गई है लेकिन मैं वैक्सीन लगवाऊंगा नहीं, क्योंकि सुई लगवाने से, इंजेक्शन लगवाने से मुझे बहुत डर लगता है। तो ये रही बात बाबा रामदेव की। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के बयान का अगर जिक्र किया जाए तो अखिलेश यादव यहाँ पर साफ साफ राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आएगी तब अखिलेश यादव वैक्सीन लगवाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, अखिलेश यादव दोबारा से कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो इसका मतलब अखिलेश यादव कभी भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बहरहाल वैक्सीन आने के बाद कहीं ना कहीं देश में राहत की सांस ली जा रही है। लोग अब खुश हो रहे हैं कि कम से कम कोरोना की वैक्सीन आ गई है, और भी अभी कई ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना की वैक्सीन बनाने की होड़ लगी हुई है। लोग लगातार तमाम तरीके अपना रहे हैं कोरोना वैक्सीन बनाने के। दूसरी तरफ हमारे देश में जब वैक्सीन बन चुका है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से, तो कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियां अब उस पर आरोप लगा रही हैं कि ये वैक्सीन में कई नुस्खे निकाल रही हैं कि ये वैक्सीन कारगर नहीं है, या फिर ये सरकार चली जाएगी तो हम इस वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे।
अब सरकारों का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन सरकारों का आना जाना या फिर कोई भी पार्टी सत्ता में हो, उसका वैक्सीन से क्या मतलब है, ये तो खैर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वही बता सकते हैं। फिलहाल ये आरोप लगाना कितना सही है, कितना गलत है, ये आप अपने कमेंट के जरिए हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।